ये लास्ट टॉपिक। हाँ, साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ मैंने, एक बना ली है, वो मैं सेंड करूंगा। बाकी भी मैं बनाता हूँ, तो ये आप जो है ना साथ साथ इसे देखें। तो ये है 17 टॉपिक ना, लास्ट, ये पहले भी हमने किया है। फॉर ईच स्केच पुट अ रिंग अराउंड द करेक्ट टाइप ऑफ फंक्शंस। अब ये वाला फंक्शन आपके पास कैसे हो सकता है? लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल। सर ये सर रेसिप्रोकल। हाँ, सर यार रेसिप्रोकल है एक्सपोनेंशियल। देखो, जो होता है ना अपने, एक मिनट सुना दो। ये जो लीनियर होता है ना, लीनियर वो लाइन की तरह से होता है, ये जो जैसे ये एल है ना, ऐसे लाइन की तरफ। सर और क्यूबिक यू की तरह होता है। क्यूबिक जो है ना, क्यूबिक आप यूं ले लें कि ये जो है ना सर यू। इसमें है। सर यू की तरह। नहीं, क्यूबिक इस चेयर की तरह से होता है, इस तरह से। ये जो चेयर है ना, ये चेयर अच्छा की तरह से, यानी कि ये या तो यूं होगा या फिर यूं होगा, ये क्यूबिक। अच्छा और ओके ये जो ओके। क्वाड्रेटिक होता है ना, ये इसके अंदर यूं ये है। यू। हाँ। ये पैराबोला इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा, पैराबोला की तरह। रेसिप्रोकल जो है ना, ये रेसिप्रोकल दो पार्ट्स में होता है, इधर और इधर, अलग अलग, ब्रोकन। और ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये जो एक्स का जो है ना डंडा, ये इसकी तरह से होता है, इस तरह से ऐसे, एक्सपोनेंशियल। तो ये जो है ना आपके पास, ये क्यूबिक ग्राफ है, ये क्यूबिक। ये वाला कौन सा है? सर रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल है, बिल्कुल ठीक है। ब्रोकन ग्राफ होता है डिफरेंट पार्ट्स में। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने किया था पेपर 2 के लिए, कि वहां पे नॉन कैलकुलेटर था। इसमें सॉल्व करके हमने आंसर देना होता है। ऑन द ग्रिड स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये साइन एक्स का ग्राफ जो है पहले भी हमने टेबल बनाया था, कि साइन जीरो जो है, साइन जीरो जीरो। जीरो होता है। और यही चीज जो है ना वो सर कॉज कॉज साइन 91। कॉज 90 के लिए भी होती है। इसी तरह से साइन अगर 30 पे जाए हम, तो वो 1/2 होती है। यही वैल्यू कॉस 60 की भी होती है, 60। सर साइन 42। ये याद रखने सर के लिए, कॉस 60। इसी तरह से साइन 45 जो है, ये दो तरह से लिखा जाता है, इसे √2/2, और या 1 अंडर। कभी 1/√2। ये सेम थिंग, एक ही चीज है। कॉस 45 की भी यही आंसर होती है। फिर उसके बाद साइन 60 होता है √3/2। यही चीज कॉस 30 की भी वैल्यू होती है। सेम आंसर होते हैं इन दोनों में। सर मैंने साइन और कॉस की वैल्यू याद किया सर tan की। हाँ ठीक है, खुद ही हो जाती सर है। tan। सर अब उसके बाद साइन 90, ये 1 होता है। यही कॉस जीरो पे भी होता है। देखिए, ये 90 से जीरो की तरफ आया, ये जीरो से 90 की तरफ आ गया। अब उसके बाद साइन 180, ये जीरो होता है। यही जो है अपने कॉस 90 पे होता है। जी। सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। इसी तरह से साइन 270, यही चीज -1 होती है, यही कॉस 180 पे भी होती है। इसकी जगह आप 270 लिख लें, वापस जा रहा है एंगल ना, 270। उसके बाद साइन 360, जीरो। और यही जो है ना कॉस 90 पे भी होती है। इस तरह से पहुंच जाती है वैल्यू से। तो अब देखिए, यहाँ हमें क्योंकि ये 0 से 360 तक डिवाइड दिया हुआ है, तो हम इसके डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे मिड में बिल्कुल 90 लिख लेते हैं, और ये 270। अब ये क्योंकि साइन का ग्राफ है, तो साइन 0 0, साइन 91, इस तरह से बिल्कुल वन के सामने डॉट लगेगा। ये 180 पे जीरो, क्या? ये नहीं, ये विदाउट, ये याद रखने वाली वैल्यू है ग्राफ बनाना हो।
अगर पेपर 4 है तो फिर तो फाइंड भी कर सकते हैं ये। तो इसका ग्राफ जो है ना वो इस टाइप का होगा ये। सर एक बात पूछूं सर। हम्म। सर जो टॉपिक सर पेपर 2 में कवर हो गए तो उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है सर। उनको भी देखना है, वो बेस होता है सारा। टॉपिक तो एक जैसे ही होते हैं, बस क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के करने हैं। ये जैसे ये कैलकुलेटर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू 0.4, इसको उस तरफ ले जाएं, साइन को सब्जेक्ट कर लें। साइन एक्स इज इक्वल टू 0.4, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, -0.4 ये। अब यहां जब साइंस या कॉस सब्जेक्ट हो जाता है तो आप ठहर जाएं, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करें। साइन की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड में और फोर्थ में। इसके अंदर थर्ड में, इसमें 180 के अंदर बेसिक एंगल ऐड करते हैं। इधर 360 से बेसिक एंगल जो कैलकुलेटर का एंगल है वो माइनस करते हैं। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से माइनस करते हैं बेसिक एंगल। और इसमें बेसिक एंगल एज इट इज होता है फर्स्ट में। अब हम एक्स, ये बेसिक एंगल जो आप कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं वो बेसिक एंगल होता है। कैलकुलेटर से विदाउट माइनस, माइनस नहीं लगाना, साइन इनवर्स 0.4 का आंसर निकालेंगे। कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए। सर 23। ये माइनस। हाँ हाँ। हम्म। सर माइनस तो नहीं लगाना सर। ये फिर आपको क्लॉकवाइज एंगल दे देगा, आपने सिर्फ एंगल फाइंड करना, बेसिक एंगल। ये 6.6 आ रहा है। अब हमें ये एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि आंसर तो आपका थर्ड और फोर्थ में है। तो आप पहले क्या करेंगे, बेसिक एंगल के लिए इसको 180 में ऐड करेंगे। ये बन जाएगा आपका 203.6। और फोर्थ के लिए 360 से माइनस करेंगे इसे। ये रह जाएगा 23,236.4। ये आंसर होंगे। तो स्टेप्स आर सेम, स्टेप सेम है बिल्कुल। यहां पे देखें, ये थोड़ा सा फिर कैलकुलेटर टाइप क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस, ये tan का क्वेश्चन है। ये इधर ले जाओ, -√3। अब ये यहां पे आप पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करें। tan जो आपका नेगेटिव होता है वो सेकंड में होता है, फोर्थ में होता सर है। यस सर यस। अब जो आंसर आएगा उसको 180 से माइनस करना है हमने, और यहां पे 360 से माइनस करना है बेसिक एंगल। अब x tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताता है। √3 ये होता है 60 पे। tan जो होता है ना, ये tan होता है, tan असल में होता है साइन और कॉस की रेशियो होती है। अगर साइन 60 लेना तो 1/3/2 है, और 1/2 है तो 2 से कैंसिल √3, तो ये 60 एंगल आता है इसका। ये बेसिक एंगल है। तो एंगल जो है हमारे पास, अच्छा वो ये कहता है कि दिस, और ये एंगल हमने देना 0 से 60 तक। तो आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 -60, ये 120 आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 - 60, ये आपके पास 300। ये दो आंसर बनता। अच्छा सर ये बेसिक एंगल हमने पहले कैलकुलेटर से निकाला था। हाँ, उसमें माइनस नहीं लगाना। अच्छा ये पार्ट मैंने खुद रखा रेकरिंग का, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर 3 में आ जाता है, 3 नंबर का होता है ये। तो रेकरिंग का सिंपल तरीका है, क्योंकि वो वैसे ये पेपर 2 में आते हैं, लेकिन ये 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है समटाइम ना, जिसमें 1 नंबर नॉन रेकरिंग है, ये 2 रेकरिंग है। तो असल में ये जो वैल्यू है ये असल में यूं है, 0.1464646, और ये इस टाइप की।
तो इसमें एक नॉन रेकरिंग, सबसे पहले बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 1.464646, ये वाली वैल्यू बनेगी। उसके बाद क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ये 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा। ये- अब ये जो दो हैं, ये थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, 1000 में से 10x माइनस करेंगे तो ये आएगा 990, उल्टा माइनस है। इसमें से ये माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, 146 में से 1 जाएगा, 145 ये बचेगा आपके पास। सर इस तरह का तो शायद सर पेपर 2 में आया था सर, शायद। बरन सर मुझे याद आया था, आया था। डबल ट्रैकिंग का था ना, डबल ट्रैकिंग। हाँ, तो उसमें फिर डायरेक्ट बन गया होगा। अच्छा, ये से डिवाइड करें, वैसे ही रिकॉल कर ले चले, आ गया था तो 990। हाँ, सर मुझे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स का नहीं पता सर, ये कितना वैल्यू डाल रहा था, वो एरर आ रहा था, क्या चक्कर है? यस सर, सर ये उसके मुझे कैलकुलेट एक तो कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, सर क्या मतलब? क्योंकि आपका रेडियन आपके लेवल का वो सिलेबस में नहीं है। मैं बताता हूँ अभी, देखें आप इसको सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 4 बचेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा, तो सिंपली ये 145 और 198, ये आंसर आ गया। और इसमें देख लेना बाई द। हम्म, अच्छा हाँ, 29 है, सॉरी, 29 से कटता है ये? नहीं, ये आंसर प्राइम प्राइम नंबर है। नहीं, तो 7 दूनी 14, 7 ने 63 नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपलेस्ट ये आंसर है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं, देखिए आपके कैलकुलेटर में ना, ये कैलकुलेटर में यहाँ पे ना डी लिखा होगा, एक डी। तो जब भी आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे, डी लाजमी होना चाहिए। इसमें एक आ जाएगा रेडियन भी आता है, वो नहीं होना चाहिए, वरना आपके आंसर ठीक नहीं आएंगे। रेडियन भी एक एंगल मेजरमेंट होती है, वो आपके आंसर जो है ना वो रेडियन में नहीं होने चाहिए। तो ये इसके लिए ना, तो ये कैलकुलेटर को, फिर उसके बाद जब आपने वैल्यू फाइंड करनी, चले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं साथ साथ समझाऊंगा आपको कि किस तरह करना है आपने। वो आप रॉन्ग तरीके से करते होंगे, देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सब्जेक्ट साइन करेंगे, 6 को उधर ले जाएं, 1 - 6, 8 sin x -5, 8 से डिवाइड करें, -5/8, ये आपके पास आ गया। अब यहां जो है ना, आपने रुक के इसका पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर, ये नेगेटिव जो माइनस साइन है ये आपको क्वाड्रेंट देता है। साइन नेगेटिव आपका होता है थर्ड में और फोर्थ में, यानी कि हाँ बोलो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर है आपका। तो सर 180 से प्लस और 360 समझ है। हाँ, इसमें हम इसके लिए हम 180 में बेसिक एंगल ऐड करते हैं, और इसमें 360 से माइनस करते हैं बेसिक एंगल। अब हमने क्या करना है, एक्स, ये साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स वाले एंगल होते हैं ये आपको एंगल देते हैं। माइनस नहीं लगाना इसके साथ, ये सर माइनस है। हाँ, बताता हूँ ना। अब ये आपने माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताता है 5/8 का। अब आप क्या करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर को 0 पे कर लें, करो। मैं ऑन दबा दिया, ऊपर देखें डी बना हुआ ना, मैथ और ये में। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट और साइन, साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। आप जब शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट और साइन, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी लिखी हुई ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ दिस, ऐसे आ गया। जी अ- सर। अब इसमें 5/8 लिख दें, 5 डिवाइडेड बाई इस तरह लिख दें, या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके सर बाद इक्वल है क्या। सर एक बता दे, मैं कैलकुलेटर लेने गया था। अब आप अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करेंगे ऑन करके, जी सर। और
ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के आगे इस तरह की चीज आएगी, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/8 लिखेंगे इसमें, या 5/8 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट के बटन भी बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट के बटन भी बने हुए हैं। और इक्वल प्रेस करेंगे। क्या आंसर आ रहा है, बोलो रिजान। क्या आंसर आया रमजान? सर 38.6। बस 38.68। सर मेरा अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? सर 16। नहीं, आप ऊपर देखो, ये आपने ऊपर देखो, वो डी लगा हुआ ऊपर। यस सर। नहीं, सर लगा है, लेकिन उसको नहीं दबाया था सर। नहीं आप ऐसा उसे नहीं दबाना, आप ऐसा करो, अपने कैलकुलेटर को ऑन पे दबाओ, ऑन का बटन प्रेस करो। सर इसके साथ मॉड लिखा हुआ है, इसे प्रेस करो। अच्छा, इसमें इसे दोबारा ऑन पे वापस चले जाओ। अच्छा, जी सर। अब शिफ्ट प्रेस करो। सर कर लिया। अब दोबारा प्रेस करो मोड वाले बटन को। अब आ गए ना, लिखा हुआ डिग्री ग्रेडियंट साइंस मैथ। यस सर। डिग्री 3 पे आ रहा है ना, इसको प्रेस कर दो। अच्छा, अब आप ऐसा करें, शिफ्ट प्रेस करें, जी सर। साइन प्रेस करें। सर अब इसमें लिखें 5 का साइन 8 और ब्रैकेट क्लोज। 5.6821 सर। हाँ, ये आ गया। तो ये आपका कैलकुलेटर डी में होना जरूरी है, डिग्री में। अब उसके बाद यहां से आप ये 38.68 7 लिख सकते हैं आप इसे ना, 38.7 डिग्री अप्रोक्सीमेशन होती है इनमें। तो इसको अब ऐड करेंगे यहाँ पे 180 में, 38.7, और इधर 360 से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा ये। तो इस तरह से जो है ना, ये आंसर आप बना लेते हैं इसको। सिमिलरली, यस। अच्छा, अब देखिए आगे आए आप, ये लास्ट टॉपिक था 17। अब मैं इसके साथ जो है ना, ये करते हैं डेरिवेटिव वाला टॉपिक। अब आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर आ सकता है, क्योंकि ये न्यूली एडेड टॉपिक है, और ये, हाँ, फॉर्मूला है क्यूबिक के साथ क्या करना है बाकी। ये देखें, ये क्वेश्चन 1 है, ये डेरिवेटिव का। ये पूरी वीडियो इसकी देखें, करें, सॉल्व करें डेरिवेटिव ना। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर 4 का क्वेश्चन है, ये देखें। डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ 3 + 2x - x के लिए क्वाड्रेटिक ग्राफ है। नेगेटिव क्वाड्रेटिक है, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू ऊपर से बेंड कर रहा है। ए इज द पॉइंट -1 0, ये यहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बी ये कर्व के ऊपर पॉइंट है 2 3 पे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ये ऐसे ना, यहाँ पे सामने वाई कोऑर्डिनेट 3 है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव तो सिंपल, मैंने बताया था कि कभी कोई फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है dy/dx, कोई भी इक्वेशन हो। पावर को शुरू में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि n है, और पावर में से 1 माइनस करते हैं, बस यही है। आप देखें मेरे वो पेपर 2 जो है ना, मैंने डेरिवेटिव की लाया वीडियो उसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे थे इसके। तो ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सर 3 की जगह 0 आ जाएगा। 3 + 2x - x3, तो ये हो जाएगा 0 + 2 - 2x। तो सिंपली 2 - 2x बच गया। Yes. शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ये ये है, ये शो करनी है, बना के देनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो हमें क्या चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए इसका ग्रेडियंट चाहिए यहाँ पे, ये, और सी की वैल्यू भी चाहिए इस पॉइंट पे। तो फिर ये जो डेरिवेटिव होता है, ये जो डेरिवेटिव होता है, ये वाला, ये आपके पास 2 - 2x, ये इस पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव है ना, इस पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट भी होता है। तो ये पॉइंट -1 है, यहाँ -1 पुट कर दें इसमें, 2 - 2 और ये -1, तो ये जाएगा 2 + 2 = 4, इसका ग्रेडियंट 2 है।
अब ये ग्रेडियंट और ये पॉइंट लेके हम इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करेंगे तो इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी कि ये y एक्सिस में कहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो आपका ये पॉइंट है -1 0, क्योंकि हमें जो है c वैल्यू फाइंड करने के लिए इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए, वो ये वाला हमने ले लेते हैं, और ग्रेडियंट चाहिए। तो ये y 0 है, ग्रेडियंट 4 है, x -1 है, और c, ये -4 होगा उधर चला जाएगा तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। इनको हम यहाँ पुट कर देंगे। नाउ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y इज इक्वल टू 4x, ग्रेडियंट 4 था ना ये, और +4। हम जब डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद अगर ग्रेडियंट आ जाए तो हमने हमेशा एक्स क्या कहते हैं, जो एक्स है उधर माइनस वैल्यू लिख देनी है खाली, तो ग्रेडियंट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, x की जगह ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट एट x होता है। फिर उसी पॉइंट को, ग्रेडियंट को यूज करके हमने c की वैल्यू निकाली, तो ये इक्वेशन बन गया आपकी। ये अब वो ये कहता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन L इज परपेंडिकुलर टू दिस। देखिए ये लाइन वो है, ये मैं सामने कर लेता हूं इसे, ये डायग्राम के सामने ये। चलो, अब देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लाइन है टेंजेंट, ये। और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है आपके पास ये वाली। वो कहता है लाइन एल है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक और लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, एल पासिस थ्रू बी, और बी से पास भी कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल, उसकी इक्वेशन बनानी है। अब देखिए एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और बी से पास कर रही है, तो बी से पास कर लाइन बना लेते हैं हम, जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो, इस तरह की, ऐसे, जो इसके साथ 90 एंगल बना रही है, वो लाइन। परपेंडिकुलर तो यही हो सकती है ना, ये ये 90। हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, इसका ग्रेडियंट चाहिए। इसका ग्रेडियंट जो है, इसका ग्रेडियंट 4 है, तो इसका ग्रेडियंट कितना होगा फिर? -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और ये लाइन पास कर रही है इससे, 2 3 से। तो कोई भी इक्वेशन बनानी हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें एक ग्रेडियंट चाहिए, वो मिल गया -1/4। और जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका एक पॉइंट भी चाहिए, या तो हमें डायरेक्ट सी मिल जाए, ये सी फाइंड करने के लिए। ये x होता है, ये y होता है, ये x y इसमें पुट करेंगे और एक ग्रेडियंट पुट करेंगे, सी की वैल्यू आएगी ये -1/4, x की वैल्यू 2 है, और ये सी। 3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, 1/2 -1/2 प्लस सी। 1/2 इधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा इसके साथ, इसके नीचे 1 है, सेगमेंट हो ये 7। 7/2 इज इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू आ गई। अब इसको और इस ग्रेडियंट को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू -1/4x प्लस 7/2। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाता है। वो वही मेथड है। सर, बस सवाल की समझ आनी चाहिए तो फिर हो हाँ, जाता है। अब वही कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट, अब इसका ग्रेडियंट हमने फाइंड किया था, y dx इज इक्वल टू 2 - 2x। ये मैक्सिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये कर्व के ये वाले पॉइंट होते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे जो टेंजेंट होता है पैरेलल टू एक्सिस होता है। और ये डेरिवेटिव जो है ना यहाँ पे, यानी कि ग्रेडियंट कह दें या डेरिवेटिव कह दें, ये 0 होते हैं। तो हम एट मैक्सिमम पॉइंट ये 0 ले लेंगे। 2 - 2x, 2 को इधर ले जाएंगे, ये 2x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये x की वैल्यू हम यहाँ इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का पॉइंट है ये। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये। कोऑर्डिनेट पूरा सर देना, हाँ। सर, ये शुरू से समझाया तो मुझे नहीं समझ आई जीरो कैसे है। हाँ, क्वेश्चन स्टेट करो, समझो इसे, पढ़ो इसे। Find the coordinates of the maximum point on the graph of y is equal to 3x plus 2x minus x। जी। मैक्सिमम पॉइंट का जेन में रखना, मैक्सिमम पॉइंट। अब देखें, आए ग्राफ के बाद आगे।
ये ग्राफ है, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये वाला है। ये कहते हैं यहां जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहां पे जो टेंजेंट होता है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जो लाइनें पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उनके ग्रेडियंट जीरो होते हैं। ये जो डेरिवेटिव होता है ये भी ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होता है एट द पॉइंट। तो फिर याद रखें कि मैक्सिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जब भी वर्ड्स आ जाए तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करना है। और ये आपके पास जो है ना, यहाँ इसका डेरिवेटिव था 2 - 2x, ये हमने फाइंड किया था इसका। इसका डेरिवेटिव 2 - 2x फाइंड किया था ये, इस पार्ट के लिए। यानी कि इस जगह पे डेरिवेटिव ये है ना, ये जीरो के इक्वल है। अब ये 2x को इधर ले जाएं, इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 आती है आपके पास। ये 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो दोनों देने हैं हमने। 3 और ये 2 5। कौन सा है ये? यहीं पे है ये जीरो। ये तो डेरिवेटिव है ना, जीरो हो गया तो ये 2 इधर आके इसको 2x हो गया ना, जीरो तो नथिंग ऐड हो गया इसमें। ये तो यूं है ना, 0 = 2 - 2x, ये इधर आके प्लस हो गया इसके साथ। समझ रहा हूँ। तो 1 1 x कोऑर्डिनेट और वो y कोऑर्डिनेट उसका जो है ना वो 4 है। अब देखिए फिर वही आ गया, कर्व हैज इक्वेशन दिस, डिफरेंशिएट इसको तो सर 3 हाँ, तो माइनस 3x² माइनस 18x 18x और सर 48 माइनस 48 माइनस फिर देखो वो कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। सर मतलब ये डेरिवेटिव है ना, इसको जीरो पुट फॉर द टर्निंग पॉइंट। ये आपके पास 3x² 18x - 48 = 0। अलजबरा में जब भी आप देखें, अभी 3 टर्म्स हैं, जब भी सॉल्व करना हो ना अलजबरा को, सबसे पहले कॉमन देखा करते हैं। 3 3 कॉमन है इसमें। माइनस माइनस जी। ये 3 कांस्टेंट हो तो जाके 0/3, ये 0/3 जो है डिवाइड करेगा तो ये बचेगा x², 6x - 16 = 0। ये कांस्टेंट है, जाके जीरो हो जाएगा, डिवाइड करेगा ना, 0/3 जो है वो जीरो होता है। अब इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। सर वो भी कर सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हाँ, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो मुश्किल होता है ना, इससे ये ठीक रहता है, आसानी से हो जाता है। ये देखो 8 में से 2 जाएगा 6 और मल्टीप्लाई कर 16, तो x कॉमन ले लेंगे। x - 8, x - 8 तो 0। तो x माइनस 8 हाँ, प्लस x अब प्लस ये x - 8 और और x प्लस x 2 + 2 = 0। तो ये दोनों को लदे लदे बिल्कुल जीरो कर बिल्कुल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से x + 2 = 0। x की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू -2 है। इन और दोनों को 1/1 अब इक्वेशन में पुट करके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू अगर, हाँ क्या, ये +2 है ना, इधर जाके -2 हो गया। अब ये x की वैल्यू अगर 8 हो तो यहाँ पुट करेंगे 8। y = 8³ सर 8³ 5 और 2 होता है ना। ये हाँ कैलकुलेटर में भी सर देख सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेटर तो अलाउड होगा। बिल्कुल कैलकुलेटर लड़ो। 8² 48 × 8, तो निकालो कैलकुलेटर से क्या आंसर बनता है। सर सर -448 जी सर -448 क्या सर -448 -3, यस सर। 1 मिनट, -9 8
कि -48 8 -448 है ये। और अब 2 पे -2 पे भी फाइंड कर लें। सर 52 आ 52 ये हो जाएगा। यस 52, तो ये 52। जी सर। अब देखें ये है आगे मैक्सिमम मिनिमम जो ना, इसके 2 मेथड हैं। अब वो कहते हैं कि आप बताएं दोनों में, ये 2 पॉइंट आए ना, इनमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है और कौन सा मिनिमम पॉइंट है। यानी कि कौन सा, यानी कि कुछ इस टाइप की कवर है, कर्व है इस टाइप की। ये देखो ये नीचे जा रहा है ना, ये मिनिमम है। ये ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वाई एक्सिस बताता है। और अगर ये भी ना हो तो फिर आपके पास ये जो डेरिवेटिव है ना, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सर इसके कोड ले लेते हैं। इसका एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक और डेरिवेटिव लेंगे ना, 6x - 18। हाँ, वो 0 हो जाएगा। अब इस पे पहले 8 पुट करो, तो y डबल डैश = 6 × 8 - 4 18। तो ये आपके पास 48 में से 18 जाएगा 30, दिस इज ग्रेटर देन 0। हाँ डबल डेरिवेटिव लगा लें, ये डायरेक्ट ही पता लग रहा है, देखो ये नीचे जाएगा वाई एक्सिस में, वैसे ही पता लग रहा है। अच्छा, अगर ये डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू पे पॉजिटिव है तो ये मिनिमम पॉइंट को शो करेगा, मिनिमम पॉइंट। यानी कि डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए एट x, वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना 8 पे। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव जब अगर इसमें -2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, 6 - 2 - 18, तो -8 और 18 -26, ये लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है। जी सर। ये 2 तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो सर डायरेक्ट 3 नंबर मिल जाएंगे डायरेक्ट के। हाँ बिल्कुल, वो आप स्टेप बाय स्टेप से बता देंगे कि ये एट एक्स इज इक्वल टू दिस और ये ऑन द ग्रिड स्केच दिस ग्राफ। क्या करें, कैसे स्केच करें। सही तो मुझे कौन 40 है, पैराबोला बनेगा। 4 नंबर है, कैसे करोगे। सा क्वेश्चन दिखाए था। क्वेश्चन भी पढ़ो साहब। On the axis, sketch the graph of y equals to x squared plus 7x minus 18. On your sketch, write the values where the graph meets the x-axis and the y-axis. अच्छा सर मतलब ये। अब देखो क्या, सबसे पहले तो स्केच करो कि इसका ग्राफ होगा इस टाइप का मिनिमम। यस सर। ठीक है। दूसरा आप इसका फाइंड करें एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है जहां से ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए वाई की वैल्यू 0 होगी। वाई को 0 पुट कर लेंगे, x² + 7x - 18 = 0। x² + 9x - 2x - 18 = 0। सर +7x नहीं होगा। +7 मिड टर्म है। मिड अच्छा टर्म ब्रेक कर ठीक दिया ना। ठीक ठीक है। x कॉमन लिया है, x + 9, 2 कॉमन लिया है, x + 9 = 0। x + 9 और x x माइनस - 2 = 0। x + 9 = 0,
एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -9 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये यहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी कि ये पॉइंट बनता है -9 0, क्योंकि वाई एक्सिस ना, और 2 0, ये दो पॉइंट बनते हैं। अब ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 है ये 2 है, तो एक तो यहां से क्रॉस कर रही है, और एक आपके पास ये ना, ये इसको हम इक्वल लेते हैं, 2 और ये 4 ना, ये यहां से क्रॉस कर रहा है। ये 2, -2, -4, -6, -8, थोड़ा सा इसका बनाना पड़ेगा ना, ये -10, तो ये -9 यहाँ होगा, इस जगह से क्रॉस कर रही है ग्राफ को। अब उसके बाद एक इसका वाई इंटरसेप्ट, थर्ड क्या देखिए, ये नंबर 4 लेने, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? सर वाई इंटरसेप्ट सी नहीं होता वो उसमें वाई एक्सिस को कहां से क्रॉस करे, जहां भी करेगा वहां एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो इसमें एक्स को जीरो पुट कर दो यहाँ पे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू सिंपल 18 आ जाएगी, -18, तो माइनस 0 -18। अब 0 -18 फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम रख लेते हैं, ये -5 है, स्केल 5 5 का रख लेते हैं, -10, -15, -20, तो -18 यहाँ होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी लाइन ऑफ सर। सिमेट्री है। सर एक बात सर। हाँ, सर ये कितनी आप सर वाई इंटरसेप्ट पर। ये वाई इंटरसेप्ट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, तो ये यहां पुट कर दिया एक्स को जीरो, ये भी जीरो, तो 18 आ गया। ये पता लग गया वाई एक्सिस में, यहाँ देखिए, यहां से अब हमने करना है कि ये बेंड देखें, ग्राफ ने इस तरह करके बेंड करना है ना कहीं से, तो वो जहां बेंड करता है ना, वो इसका मिडिल पॉइंट, मिनिमम पॉइंट होता है, वो मिनिमम पॉइंट कहां होगा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो वो इस तरह के बिल्कुल मिड में होता है, मिडल पॉइंट, यानी कि इसको आप कह दें लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के नीचे जो है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री के नीचे मिनिमम पॉइंट होता है, वो क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, 2 और 9, इनको ऐड कर लो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना बनेगा? सर -3.5। यस, -7/2, -3.5, -3.5 का है यहाँ, इसके नीचे बेंड करेगा ये, इस -3.5 को इस क्वेश्चन में पुट कर दो, इसके अंदर वाई की वैल्यू निकाल लो, पता लग जाएगा कि -3.5, ये माइनस, नहीं, 3.5 यहाँ है यार, इस जगह पे, इस जगह, ये माइनस है, नहीं यार यही होगा, ये इधर, ये कि थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर, ये -3 इस पे वाई की वैल्यू निकाल लो, कहाँ बनती है वो, फाइंड करो, ये क्या बनता है, ये, यानी कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो 2 और -9 का मिडल है, उसके नीचे से ये बेंड करेगा, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वैसे निकालते हैं इनको ऐड करके, 2 और -9 को ऐड करके ये हमने -3.5 फाइंड कर लिया, ये इस जगह पे, ये यहाँ -3 है, ये इस जगह पे -3.5, इसके नीचे y की वैल्यू निकाली हमने, तो ये स्केयर में ये 3.5 प्लस, बल्कि माइनस करें, सर। हाँ, सर ये -9 + 2 / 2 आपने कैसे लिया सर। बताता हूँ, ये आता है -30, ओए 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 ओए, -30.25, देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के पेपर 4 में इस तरह फंसा लेते हैं क्वेश्चंस को, वो समझ लो इन क्वेश्चंस को। हुआ क्या है, उसने ये किया है, कहता है जी ये इक्वेशन है, इसका स्केच बनाए, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट में, तो ये स्टेप करने पड़ेंगे आपको, हमें ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका पता लगे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। फिर एक्स एक्सिस में कहां से कट करता है, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई जीरो होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वाई जीरो होगा।
हमने y को जीरो रखा, इसको इक्वेशन को y को जीरो कर लिया, ये इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज किया मिडिल टर्म ब्रेक से, तो ये 9 की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 2। एक -9, एक +2, यानी कि ये 2 और -9 पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा। जहां क्रॉस करेगा तो ये पॉइंट बनेगा ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो जीरो है उनका, तो -9 जीरो, ये आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट के y एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगा, जहां भी करेगा वहां x जीरो होगा, हमने ये कहा है। इस x जीरो को यहां पुट किया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, -18, तो -18 से क्रॉस करेगा, जीरो माइनस, ये y इंटरसेप्ट आ गया। मसला ये है कि इस ग्राफ ने जरा यूं जाके ना, यूं नीचे से मिनिमम पॉइंट से बेंड भी करना है ना, ये पॉइंट कहाँ है? तो उसके लिए क्या है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये मैं ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये 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 अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट, ये 2 है, ये 2 का हमने रख लिया, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -6 होगा, इधर -8 होगा, सॉरी -8, यहाँ भी -10 होगा, और 9, -9 यहाँ बीच में होगा। इस जगह से वो ग्राफ जो है ना, इस जगह से, इधर से और इधर से, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो तो ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, वो इनके मिडल पे जो एक्स की वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर होता है, तो वो से हम लाइन ऑफ सिमिट्री भी कहते हैं। तो सर पॉइंट मिलेंगे कि कितने यार वो एक लड़का इंतजार कर रहा था यार, सर नहीं करना कोई। कोई आया था यार, मुझे भूल गया। वो जो है ना, वो ये जो मिड में था, वो लाइन ऑफ सिमिट्री होता था। लाइन ऑफ सिमिट्री फाइंड करने के लिए जिसके ऊपर मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम पॉइंट, लाइन ऑफ सिमिट्री, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो दो एक्स है ना, -9, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बनता है -7/2 -3.5। ये 3.5 आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन आपकी क्या है, x² + 7x - 18, इसमें पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कहां से ग्राफ ने कट करना है, ये -3.5² +7 -3.5 -18, और ये आता है -30.25। अब देखें आप, ये -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, ये अब ग्राफ ने कहां से क्रॉस करना है जी, अब मैं जरा डिफरेंट कलर कर लेता हूँ। एक तो ये -9 से, एक ये, और एक -18। -18 कहाँ होगा, ए इधर इसके पीछे इस जगह से, और ये -3.5, ये -3.5 है ना, इसके नीचे बिल्कुल 30.5, बिल्कुल इसके नीचे नहीं, ये यहाँ पे इधर से ग्राफ ने बेंड करना है, तो ये ग्राफ इस टाइप का है, ऐसे आएगा। जी सर। ऐसे चलेगा ये स्केच अपने में, क्या सर सिमेट्री बन रही है ना है धीरे ना, ये धीरे लाइन ऑफ धीरे सिमिट्री बन रही है धीरे। ना, बिल्कुल क्यों नहीं बन रही, 100% लाइन ऑफ सिमिट्री बन रही है यार। ये देखें, लाइन ऑफ सिमिट्री बन रही है बिल्कुल, ये दोनों साइड पे, वो मेरा ग्राफ, क्योंकि हम तो स्केच कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली, ये दोनों साइड पे सेम ग्राफ होता है, लाइन ऑफ सिमिट्री बन रही, ऐसे हो जाता। तो अच्छा, अब इसके बाद ये वो कहता है, ये डेरिवेटिव y = इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। डेरिवेटिव को y' भी कहते हैं, 2x - 3, ये आ गया। अब फिर वो कहता है टर्निंग पॉइंट, तो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए डेरिवेटिव जीरो होते हैं, 2x
-3 ना, तो ये 0 कर लेंगे। ये तो ये 3 इधर ले जाओ, 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 है। जी सर। कितना टाइम रहता है, 15 मिनट टाइम। जी सर। हाँ, ये x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को यहां पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी। ये 1.5 है। ये तो ये 1.5 पे देख लो क्या आंसर आता है। 1.5 पे क्या आंसर आ रहा है, माइनस कुछ आएगा ना। ये निकाल दो आंसर इसका, क्या आंसर आता है। नहीं निकाला, मैं फाइंड करूं। हम्म। हमने डेरिवेटिव लिया पहले इसका, हाँ, फिर उसके बाद डेरिवेटिव के बाद क्या किया सर? -30.5। देखिए डेरिवेटिव ये ले लिया ना इसका, उसके वो कहता है टर्निंग पॉइंट, बट स्टेटमेंट नहीं पढ़ते आप लोग। टर्निंग पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 होता है। सर, डेरिवेटिव ये आएगा ना, 2x-3। अब इस 3 को उधर ले गए हम, और 2 से डिवाइड कर दिया, 1.5 आ गया ये। तो x की वैल्यू हमें पता लग गया 1.5 है, हमने वो डाल के y की वैल्यू y की निकाल वैल्यू ली। निकाली, ये आ गई, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। और ये मिनिमम होगा क्योंकि नीचे ही जबरदस्त। ये। इसमें क्या है, लाइन दिस इंटरसेक्ट दिस एट पॉइंट P एंड Q। ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये लाइन, ये देखें, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। तो सर दोनों को एक दूसरे के इक्वल एक को लेंगे। रख लें, x² -3x -28 इक्वल टू 5 -2x। इसको उधर ले जाओ, दोनों को, x² -3x +2x -28। अब ये लैग करने लग गई ना, हाँ, ये ठीक है। x², ये हो जाएगा -x -33 इक्वल टू 0। ठीक। अब ये देखो 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है ना, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा। a की वैल्यू है 1, b तो की b की वैल्यू है वैल्यू -1, -1, c c की की वैल्यू वैल्यू है -13। -33। तो माइनस b फॉर्मूला के बाद बिल्कुल, आना है माइनस -b b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b -1 स्क्वायर स्केयर, स्क्वायर ऐसे माइनस ब्रैकेट में 4। लिखना, 4 1 और ये सर और 2 -33। मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ हुआ। जाएगा। अब ये आपके पास लाइन पहले डाला करते हैं, प्लस +1, ये प्लस माइनस ये 1 स्केयर, जी सर 1 आ जाएगा। प्लस ये भी माइनस और माइनस प्लस, प्लस 12 जी सर 13, 4 जी। 12 लेकिन 2, इसमें तो टाइम वेस्ट तो कैलकुलेटर है। हाँ, 1 +-133 ना, इसका डेसिमल निकालने कितना बनता है, 133। ये सर 11.5। 11.5 लिखें इसका, बाई 2। अब ये x की वैल्यू ना, एक होगी 1 + 11.5/2, एक होगी 1 - 11.5 ÷ 2। तो सर 6.25 आ जाएगी। 5 आ जाएगा, और और ये आ नीचे जाएगा सर 5.5। ये दो आंसर आ गए। ये x की वैल्यूज हैं। सर ये ज्यादातर इस तरह होता है कि एंड पे ना दो इस तरह लिखे भी होती हैं, तो उसकी वजह से आसानी हो जाती है कि कौन क्या लिखना है। अब ये x की वैल्यू ना कोऑर्डिनेट्स, तो अब इसकी वैल्यू को ना आप इसमें इससे निकालें, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। ये 5 - 2 6.25, क्या हो जाएगा जी, 12.5, है ना। इसमें से जी निकालें, सर
7.5। तो एक -7 पॉइंट तो ये आ plus गया 6.25 -7.5। this दूसरा पॉइंट आप इसमें पुट कर लेंगे, ये वाला -5 प्लस, पुट करेंगे ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 10.5। तो सर 15.5 15 हो पॉइंट, जाएगा। तो क्यू पॉइंट ले लें या जो क्यू से ले लें, समझिए 5.25 पे 15.5, ये दो आंसर आ गए। सर एक बार आप बता दें सर, मैराथन कितना टाइम में सॉल्व हो जाएगा? ये तो अब आप करने पे आप पे, देखो इसमें भी सुनो, पॉइंट देस, देखो ये पॉइंट है, कहते हैं ये पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, इसका डेरिवेटिव ये है, शो दैट कि ये स्टेशनरी पॉइंट, ये वाला, ये जो पॉइंट इसके ऊपर है ना कर्व के ऊपर, कर्व पे ये पॉइंट है और उसका डेरिवेटिव कर्व का ये है, करें शो करें ये स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशन पॉइंट का मतलब है कि जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वहाँ डेरिवेटिव जीरो होता है, हम यहाँ से जीरो लेके, हम्म, हाँ, तो तो, 0 = 4x2 - 9x हम्म, प्लस ये डेरिवेटिव है, ये जीरो पुट कर लें सर। जी सर। सर इसका दूसरा डेरिवेटिव नहीं लेंगे? नहीं नहीं। दिस कर्व हैज द डेरिवेटिव दिस, जीरो पुट किया, इसको स्टेज शो करना है, ये इसका स्टेशनरी पॉइंट है। अच्छा नहीं 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 नहीं, ठहर, देख ये दूसरा नहीं, स्टेशनरी ये इसका डेरिवेटिव है कर्व का, जो स्टेशनरी पॉइंट होता है ना उस पे डेरिवेटिव जीरो हो जाते हैं, तो हम ये एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर पुट करेंगे, अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट जो होता है ना कर्व का, वो यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्स होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ना वो जीरो हो जाते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ जो भी एक्स की कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें पुट करके देखते हैं कि ये इसमें, ये -4, ये -1, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू -1 पुट करने से जीरो हो गई तो हम कहेंगे ये स्टेशनरी पॉइंट है, अदरवाइज ये स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। ये -1 का क्यों -1 होगा, इसके साथ मिलके +4 करेगा सर, -1 का स्केयर +1 होता है, इससे मल्टीप्लाई होकर -9 ही रहेगा, ये +5, ये दोनों बन के 9 मिलेंगे, 5 और 4, ये -9 हो गया, तो ये आपके पास जीरो आ रहा है। यस इट इज स्टेशनरी पॉइंट। एक और डिफरेंट कर्व ये है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट दिस कर्व एट दिस पॉइंट, डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दो इसमें, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट देगा आपको माइनस तो +24, ऐसा आप कैलकुलेट होता काम। हाँ, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स जो है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, और जिस डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स अगर जीरो हो जाए तो वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, अब डेरिवेटिव जो है ना ये ले लिया ना, अब ये इसका डेरिवेटिव लिया आपने, हमने इसका स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये डेरिवेटिव, ये जब स्टेशनरी पॉइंट की आता है इसका 6x² - 6, अब फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर लो, पॉइंट्स की बात की, पॉइंट्स एक से ज्यादा होंगे ये, 6 उधर ले जाओ, क्या बनेगा, 6x² = 6, 6 से डिवाइड करो, वन आ जाएगा। 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सर फिर वन आ। ना 1 का स्क्वायर रूट 2 होता है, +-1, जी सर। तो बस ये एक्स कोऑर्डिनेट यही है, एक +1 है और एक -1 है, यही आंसर देना था। ठीक। ओके, ये हमने कर लिया, ये दो टॉपिक मैंने जो है ना रिकॉर्ड किए हैं, तो अब आप जो है ना ये इसको हमने रिकॉर्ड कर लिए दो टॉपिक, बाकी मैं इंशाल्लाह भी करता हूँ।